नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल टीवी पर। मैं हूं अर्णव आपके साथ। बाढ़ विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी लल्लू मुखिया के काफिले पर पथराव किया गया और इसका आरोप उन्होंने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर लगाया है और यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्या है यह पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए अर्णव, जो आरोप लगाया है लल्लू मुखिया ने वो बड़ा गंभीर है। आरोप लगाया है लल्लू मुखिया ने कि मेरे ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है मेरे काफिले पर, वो इसलिए हुई है क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा था कि लल्लू मुखिया जहां से आया है वहीं उसको भेज देंगे। इसके बाद उन्होंने उकसाया और लोगों ने पत्थरबाजी की है। अब यह मामला यह है कि पटना के बाढ़ विधानसभा से राजद के प्रत्याशी लल्लू मुखिया के काफिले पर पथराव हुआ है। यह आज सुबह 11 बजे की घटना है। लल्लू मुखिया बेढ़ना गांव पहुंचे थे और गांव के दुर्गा स्थान के पास ग्रामीणों से मिलने जा रहे थे। जब वे जा रहे थे, इस दौरान 20 युवक आए, नारेबाजी करते हुए उनके काफिले पर पथराव शुरू कर दिया और लल्लू मुखिया जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं बाढ़ से, उन्होंने कहा है कि यह हमला केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले लल्लन सिंह ने बाढ़ के एक भाषण के दौरान कहा था कि लल्लू मुखिया जहां से आया है उसे वहीं भेज देंगे और यह घटना हो गई। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में जो पत्थरबाजी हुई है इसकी 2 वजह होती हैं। एक तो कि आप जिस क्षेत्र में गए हैं उस क्षेत्र के लोग आपसे नाराज हैं और दूसरा कि किसी ने आप पर पत्थरबाजी कराई है। तो अगर आप जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि जनता नाराज है, इसलिए वे जिस क्षेत्र में जा रहे हैं लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनके काफिले पे पत्थर फेंक दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ। अगर आप आरजेडी के नेताओं से पूछेंगे तो आरजेडी के नेता कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, लोग तो स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। ये जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं वे ऐसा कर रहे हैं और ऐसा जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, उनके इशारे पर हो रहा है। अब यह चुनाव तक चलता रहेगा। यह तो बाढ़ का जो मामला है वो तो एक बस बानगी है, ऐसे कई मामले सामने आते रहेंगे। अब ये देखिए, ये जो मामला है ये इस पर राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। एक और झटका लगा है राष्ट्रीय जनता दल को आज बड़ा। कैमूर की मोहनिया विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी थी श्वेता सुमन, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है और श्वेता सुमन को कहा गया है कि उन्होंने गलत डोमिसाइल दिया है और इसलिए उनका नामांकन रद्द किया गया है। कहा गया है कि 2020 में वे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का पता उन्होंने दिखाया था, जबकि इस बार उन्होंने अपना पता बिहार का दिखाया है। अब उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने बिहार का निवास प्रमाण पत्र दिखाया है। अब इस पर उनका कहना है, श्वेता सुमन का, कि मैं 20 सालों से मोहनिया में रह रही हूँ और उन्होंने कहा कि बीजेपी हमसे डरती है, बीजेपी को डर लगता है, इसलिए साजिश के तहत मेरा नामांकन रद्द किया है और मैं इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, वीआईपी प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का भी नामांकन रद्द हुआ है। वे सुगौली विधानसभा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण का नामांकन रद्द किया गया है क्योंकि नियम के मुताबिक है कि अगर आप किसी मान्यता प्राप्त पार्टी जैसे आरजेडी, जैसे जेडीयू, जैसे कि बीजेपी से आप उम्मीदवार हैं तो आपको एक प्रस्तावक लेकर जाना होगा, और अगर आप किसी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी जैसे कि वीआईपी, जैसे कि जो दूसरी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इससे आप हैं तो आपको 10 प्रस्तावक लेकर जाना होगा। तो अब जो शशि भूषण सिंह हैं वे आरजेडी से पहले उन्होंने नामांकन भरा था, बाद में उनको वीआईपी से भरने के लिए कहा गया। उनको एक ही प्रस्तावक लेके जाने की आदत थी तो वीआईपी के तौर पर भी एक ही प्रस्तावक लेकर चले गए और इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। अब जन सुराज के एक प्रत्याशी का भी नामांकन रद्द हुआ है। ये हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से जन सुराज के पहले प्रत्याशी हैं वो दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द कर दिया गया। इसकी वजह यह है अर्णव कि चुनाव आयोग ने कहा है कि वे सरकारी शिक्षक हैं और उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसका प्रमाण पत्र अटैच नहीं है नामांकन पत्र के साथ। अब सरकारी कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा दिए बिना चुनाव नहीं लड़ सकता। अब इसे कल प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा बनाया था और कहा था कि ये गलत है, हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाएंगे। उन्होंने
काफ़ी पहले इस्तीफा दे दिया है और स्वीकृत भी हो गया है। अब दीर्घनारायण प्रसाद थारू जनजाति से आते हैं और जन सुराज की लिस्ट में उनका नाम पहले नंबर पर था। अब इस तरह से जन सुराज के 4 कैंडिडेट बाहर हो गए हैं, चौथे कैंडिडेट हैं दीर्घनारायण प्रसाद। इसके अलावा आपने सुना ही होगा कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उनकी जो कैंडिडेट थी सीमा सिंह, जिन्हें आइटम गर्ल कहा जाता है, आइटम क्वीन कहा जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत मशहूर अभिनेत्री रही हैं, उनका नामांकन भी रद्द हुआ है और उसमें भी तकनीकी वजहों से उनका नामांकन रद्द हुआ है। विधानसभा जो पीला लिफाफा दिया जाता है पार्टियों की तरफ से, उसमें गलत नाम लिखा हुआ था और फॉर्म बी में उनका नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम गलत लिखा हुआ था। फॉर्म में बी में लिखा हुआ था 117 सीमा सिंह जी, तो उनका नामांकन भी अब कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया लेकिन उसमें वो सुधार नहीं करा पाए। तो कुल मिलाकर यह है कि जिन कैंडिडेट्स का नामांकन रद्द हो रहा है उस विधानसभा क्षेत्र में उन पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी और एनडीए और महागठबंधन एक सीट तो ऐसे ही, जिस सीट पर गया वो सीट तो ऐसे ही बाहर हो गया। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके बाद क्या होता है कि पार्टियां निर्दलीय को ढूंढती हैं कि कोई निर्दलीय मिल जाए जो मजबूत हो तो उसको सपोर्ट कर दिया जाए। अब देखिए इन सीटों पर कोई निर्दलीय ढूंढ पाते हैं ये लोग कि नहीं ढूंढ पाते हैं या फिर चुनाव से बाहर हो जाते हैं। तो सुना आपने, आपके क्या राय है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। शुक्रिया।